हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का। तो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जितने भी लेसन्स हैं, व्याकरण भाग है, उन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न बैंक बनाया गया है, ये गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ से जो है प्रश्न बैंक सभी के लिए जारी हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर ये प्रश्न बैंक पहुँचता है तो समझिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होते हैं और एग्ज़ाम्स में उनकी सफलता भी निश्चित होती है। तो ये संस्कृत का प्रश्न बैंक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन है आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, हिंदी संस्कृत शिक्षा और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड या शैक्षिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनसे रिलेटेड, तो सभी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत समय पर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है कक्षा 12 में मंगलाचरण से शुरू होता है। तो मंगलाचरण में बहुत सारे आपको ये मंत्र दिए हुए हैं और इन मंत्रों पर आधारित प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहले नंबर का मंत्र है यदंग दाशुषेय। ये अंतिम शब्द जो है सप्तंगिरह दे रखा है, यानी ये मंत्र यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा मंत्र है। और इस मंत्र के आधार पर ये जो प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है अग्नि कस्मै भद्रम करिष्यति। तो उत्तर होगा इसका दाशुषेय। अग्नि कस्मै भद्रम करिष्यति, उत्तरम दाशुषेय। दूसरा प्रश्न है भद्रम कै करिष्यसि। भद्रम कै करिष्यसि, तो इसका उत्तर होगा अग्निदेवम भद्रम करिष्यसि। भद्रम कह करिष्यसि, अग्निदेवम भद्रम करिष्यसि। प्रश्न संख्या 3 है कै सत्यम। कै सत्यम, उत्तर होगा इसका अंगिरह सत्यम। कै सत्यम, उत्तर होगा अंगिरह सत्यम। प्रश्न संख्या 4 है अग्नि यत दाशुषै ददाति तत्सर्वं कुत्र गच्छति। अग्नि यत दाशुषै ददाति तत्सर्वं कुत्र गच्छति। यहाँ हम जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ साथ ही हमें इसके हिंदी अर्थ का आभास हो जाता है। इसमें अगर हम हिंदी अर्थ करके पढ़ें तो शायद इतना अच्छी तरह से हमें समझ में नहीं आएगा जितना कि हम संस्कृत को हाव भाव के साथ पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। अग्नि यत दाशुषै ददाति तत्सर्वं कुत्र गच्छति। उत्तर होगा अग्नि यत दाशुषे ददाति तत् यज्ञस्य माध्यमेन अग्निम एव प्राप्नुवन्ति। अग्नि यत दाशुषे ददाति तत् यज्ञस्य माध्यमेन अग्निम एव प्राप्नुवन्ति। प्रश्न है 5वां त्वं दाशुषे भद्रम करिष्यसि इत्यत्र कर्तृक्रियापदस्य चयनं कुरुत। त्वं दाशुषे भद्रम करिष्यसि, इस वाक्य में कर्तृपद और क्रियापद का चयन करना है। तो इसका उत्तर होगा त्वम अग्निदेव इति कर्तृपदम। लेकिन यहाँ व्याकरण है इसलिए समझना पड़ेगा कि कर्तृपद किसको कहते हैं। कर्तृपद कहते हैं जिसमें कर्ता बताया गया हो, कार्य करने वाला कर्ता। और कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा यानी जहाँ जिसमें कर्ता बताया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। और इसके बाद है करिष्यसि इति क्रियापदम। करिष्यसि यानी करते हो, तो इसका जो क्रियापद के रूप में क्रि धातु है और करिष्यसि इसमें जो है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का शब्द है ये क्रि धातु का, और वर्तमान काल है, भविष्यत काल है ये। तो इसमें जो है क्रिया हमें ढूंढनी थी और हमें यहाँ पर कर्ता देखना था। तो कर्ता तो हुए त्वम जो कि अग्निदेव को कहा गया है, और क्रिया जो हुई वो हुई करिष्यसि। अब प्रश्न नंबर 6 है अत्र मंत्रे करिष्यसि क्रियाया कर्तृपदम लिखत। अब इस मंत्र में करिष्यसि क्रिया का कर्तृपद लिखो। भाई करिष्यसि तो क्रियापद हो गया, लेकिन कर्ता पद कौन है?
तो उत्तर हो जाएगा करिष्यसि क्रियापदस्य कर्तृपदम त्वम अग्नि अस्ति। यानी करिष्यसि क्रियापद का कर्तृपद जो है यानी कर्ता जो है वो क्या है, त्वम। और त्वम किसे कहा गया है, अग्नि को, तो त्वम अस्ति। 7वां नंबर का प्रश्न है अंक अग्ने इत्य अनयो पदयो विशेष्य पदम विशेषणम पदम च लिखत। अब इसमें अंग विशेषणम पदम अग्ने चे विशेष्य पदम अस्ति। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने प्रश्न देखा और हमने उत्तर लिख दिया कि जो है अंग विशेषण पद है और अग्नि जो है वो विशेष्य पद है। तो विशेषण और विशेष्य में हमें जब तक अंतर पता नहीं चलता है तब तक हम इसे थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए विशेषण और विशेष्य का अंतर क्या है, विशेष्य को पकड़ो हमेशा। यानी विशेष्य जो है वो कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ होती है या ऐसा शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई गई हो। और विशेषण पद वह होता है जो विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए विशेषण और विशेष्य में भेद करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम समझते हुए भी कई बार विशेषण और विशेष्य को गलत कर देते हैं। तो विशेषण तो उसकी विशेषता है और विशेष्य वह वस्तु है, वह व्यक्ति है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब दूसरा वाला जो मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। तो ये बहुत ही फेमस मंत्र है, ये सभी को लगभग याद रहता है। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कथम गच्छध्वम। तो उत्तर इसका हो जाएगा संगच्छध्वम। दूसरा है प्रश्न संख्या 9 है वै मनांसी कथम जानताम। वै मनांसी कथम जानताम, तो उत्तर होगा वै मनांसी संजानताम। वह मनांसी संजानताम। अब प्रश्न संख्या 10 है कीदृशा देवा भागम उपासते। कीदृशा देवा भागम उपासते, तो उत्तर होगा संजनाना देवा भागम उपासते। उत्तर क्या होगा, संजनाना देवा भागम उपासते। प्रश्न संख्या 11 है सहैव गंतव्यम इत्यर्थे मंत्रे किम पदम प्रयुक्तम। सहैव गंतव्यम यानी साथ साथ हमें जाना चाहिए, इत्यर्थे मंत्रम किम पदम प्रयुक्तम, इस बात को मंत्र में कौन से पद में कहा गया है, यानी कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द इसके लिए बताया गया है, साथ साथ जाना चाहिए इसके लिए कौन सा शब्द आया है इस मंत्र में। तो इसका उत्तर होगा संगच्छध्वम। अब है प्रश्न नंबर 12 देवा भागम उपासते इत्यत्र कर्तरी क्रियापदम चयनम कुरुत। अब कर्तरी और क्रियापद का चयन आपसे बार बार करवाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्तृपद तो कर्ता है। कर्तृपद से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या ये कोई नई चीज़ है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा वाक्य में से कौन सा शब्द लिखना है। कर्तरी के स्थान पर आप कर्ता ही याद कर लीजिए कि हमें कर्ता का चयन करना है, तो निश्चित रूप से आप आसानी से कर पाएंगे। कर्ता और क्रिया का चयन करना है। करने वाला कौन है, कर्ता, और कार्य क्या हो रहा है वह क्रिया हो जाएगी। तो देवा भागम उपासते इत्यत्र कर्तरी क्रियापदम चयनम कुरुत। उत्तर हो जाएगा देवा कर्तृपदम उपासते क्रियापदम। देवा कर्तृपदम और उपासते क्रियापदम। अब प्रश्न संख्या 13 है मंत्रे अस्मिन उपासते क्रियाया कर्ता क। यहाँ पर भी देखिए कर्ता ही पूछा है, क्रिया बता रखी है उपासते और उसका कर्ता पूछा है, तो कर्ता हो जाएगा देवाः। अब तीसरे नंबर का मंत्र है ओम वांग में जो भी आगे दे रखा है पूरा, तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो समय काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है मे वाक कुत्र प्रतिष्ठिता। मे वाक कुत्र प्रतिष्ठिता। मे वाक मनसी प्रतिष्ठिता। वाक कहते हैं वाणी को, तो मे यानी हमारी जो वाणी है वो कहाँ प्रतिष्ठित है, हमारी जो वाणी है वो मन में प्रतिष्ठित है। अहम किम वदिष्यामि, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँगा, तो अहम ऋतम सत्यम च वदिष्यामि।
मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। अब है प्रश्न संख्या 16, मनः कुत्र प्रतिष्ठितम स्यात्। मन कहाँ प्रतिष्ठित रहता है या था? तो है वाची, वाणी में। कीदृशम ज्ञानम च प्रहासी। तो उत्तर हो जाएगा वेदस्य में आणिस्थ श्रुतम मे माँ प्रहासी। कीदृशम ज्ञानम न प्रहासी, वेदस्य में आणिस्थ श्रुतम मे माँ प्रहासी। 18वें नंबर का प्रश्न है रक्षतु इति क्रियापदस्य पर्यायवाची पदम मंत्रात् चित्वा लिखत। रक्षतु इस क्रियापद का पर्यायवाची शब्द यानी ऐसा कि ऐसा ही कोई शब्द जो मंत्र में आया है वह लिखें चयन करके। उत्तर इसका हो जाएगा अवतु। उत्तर क्या हो जाएगा? अवतु। अब है 19 नंबर का प्रश्न मिथ्या इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र मंत्रे प्रयुक्तम। मिथ्या यानी झूठ, इसका विलोम पद इस मंत्र में क्या बताया है? तो विलोम पद हो जाएगा झूठ का सच, तो सच का क्या हो जाएगा? सत्यम। मे मनः वाची प्रतिष्ठितम। अत्र कर्ता क्रियापदयो चयनम कुरुतः। यहाँ भी कर्ता और क्रियापद का चयन करना है। तो कर्ता पद हो गया मन और क्रियापद हो गया प्रतिष्ठितम। अब चौथे नंबर का मंत्र है ओम शन्नो। तो आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ चौथे नंबर मंत्र पर से दिया हुआ है। न मित्रः वरुणः कथम भवतु। न मित्रः वरुणः कथम भवतु। उत्तर होगा न मित्रः वरुणः शम भवतु। शम का अर्थ है कल्याणप्रदः। तो न मित्रः वरुणः शम कल्याणप्रदः भवतु। प्रश्न संख्या 22 है त्वाम एव अहम किम वदिष्यामि। त्वाम एव अहम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। त्वाम एव अहम किम वदिष्यामि। त्वाम एव अहम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन सर्वे देवा कीदृशा भवन्तु। उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी। शम, शम यानी कल्याणकारी। प्रश्न संख्या है 24 कीदृशम विष्णु न क्षम भवतु। उत्तर हो जाएगा उरुक्रमः विष्णु न क्षम भवतु। कीदृशः विष्णु न क्षम भवतु। उरुक्रमः विष्णु न क्षमं भवतु। तत् माम अवतु। अत्र माम सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम लिखत। अब यहाँ पर माम लिखा हुआ है, ये सर्वनाम पद है, तो इसके स्थान पर संज्ञा पद आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तोतारम। स्तोतारम। प्रश्न संख्या 26 है उरुक्रमः विष्णु न अत्र किम विशेषण पदम। उरुक्रमः विष्णु न अत्र किम विशेषण पदम। उत्तरम है उरुक्रमः। ये विशेषण पद है। उरुक्रमः विष्णु, तो उनकी विशेषता बताई गई है, तो उरुक्रमः हो गया इसका विशेषण पद। अब है 27 नंबर का प्रश्न मंत्रे न इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मंत्रे न, मंत्र में न यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है स्तोतृभ्य। स्तोताओं के लिए, जो स्तुति कर रहे हैं स्तोता, उनके लिए ये पद न यानी हम सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्तोतार है जो स्तुति करने वाले हैं, तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे स्तोतृभ्य, स्त्रोताओं के लिए। अब 5वें नंबर का मंत्र है वही है ओम सहनावतु। आगे शांति पाठ दिया हुआ है ओम शांति शांति। तो सह नो कह अवतु। उत्तर होगा परमेश्वरः। नो किम तेजस्वी अस्तु। नो अधीतम ज्ञानम तेजस्वी अस्तु। नो किम तेजस्वी अस्तु। नो अधीतम ज्ञानम तेजस्वी अस्तु। को सह वीर्य करवावहे। को सह वीर्य करवावहे। आवाम गुरु शिष्यो सह वीर्य करवावहे। हम गुरु शिष्य मिलकर कार्य करें। आवयो प्राप्त ज्ञानम कीदृशम भवतु। हमारा जो प्राप्त ज्ञान है वह कैसा हो। अस्माकम अधीतम ज्ञानम तेजस्वी अस्तु। हमारा जो प्राप्त ज्ञान है वह तेजस्वी हो। प्रश्न संख्या 32 है सह नो भुनक्तु। इत्यत्र नो इति
सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। तो 9 यानी 2 के लिए आया हुआ है ये, गुरु और शिष्य दोनों के लिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिष्यौ। द्विवचन आ जाएगा, गुरु और शिष्य दोनों के लिए है, इसलिए गुरु शिष्यौ आ जाएगा, गुरु और शिष्य। 33 नंबर का प्रश्न है, सह वीर्य करवावहे, अत्र करवावहे क्रियाया कर्तृपदम लिखत। यहाँ पर भी गुरु शिष्य आ जाएगा, जो करता है वो गुरु शिष्य दोनों के लिए बताया गया है कि दोनों मिलकर कार्य करें। अब प्रश्न नंबर 34 है, तेजस्विधीतमस्तु वाक्य विशेषण विशेष्य पदम लिखत। तेजस्वी विशेषणम पदम और अधीतम विशेष्य पदम। प्रश्न नंबर 35, ओंकार पदस्य अर्थ है क्या? ओंकार पद का अर्थ क्या है? उत्तर है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर को कहा जाता है। तो ओंकार पदस्य अर्थ है क्या? उत्तर होगा सच्चिदानंद। अब इसके बाद गुरु उपदेश आ जाते हैं। कक्षा 12 में हम आगे पढ़ेंगे गुरु उपदेश। पहले नंबर का प्रश्न है, निर्देश दिए हुए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको गद्यांश पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश ही आपकी पुस्तक में दे रखा है। एवं समतिक्रामस्तु, ये जो गद्यांश दिया हुआ है उवाच तक, इसको आप बुक में से पढ़ें और उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन क्वेश्चन आंसर की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, राजा कस्य यौवराज्यभिषम कर्तुम इच्छत। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। किसे राजा युवराज बनाना चाहते थे? तो उत्तर होगा राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम कर्तुम इच्छत। राजा चंद्रापीड का युवराज के रूप में राज्याभिषेक करना चाहते थे। अब दूसरा हो जाएगा, शुकनासः किम कर्तुम इच्छसि स्म। तो उत्तर आ जाएगा शुकनासः विनयम चंद्रापीडम विनीतरम कर्तुम इच्छसि स्म। शुकनासः किम कर्तुम इच्छसि स्म। उत्तर हो जाएगा शुकनासः विनयम चंद्रापीडम विनीतरम कर्तुम इच्छसि स्म। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह कम दर्शनार्थम आगत है। कौन किसके दर्शन के लिए आया? तो उत्तर है चंद्रापीड शुकनासम दर्शनार्थम आगत है। चंद्रापीड शुकनास के दर्शन के लिए आया। अब है चौथा, सविस्तरम इति पदस्य विलोम पदम लिखत। सविस्तरम यानी विस्तार से लिखें, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? संक्षेपेण, संक्षेप में लिखें। पांचवा है, चिकीर्षु इति पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदात लिखत। चिकीर्षु शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी ऐसा कि ऐसा शब्द लिखना है। उत्तर हो जाएगा कर्तुम इच्छुकः। किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु कहलाता है। तो कर्तुम इच्छुक है, यहाँ शब्द आया है, यही लिख देंगे हम। अब दूसरा गद्यांश आ जाता है तात चंद्रापीड वाला। तो चंद्रापीडेन कानि अधितानि आसन। भाई चंद्रापीड ने क्या क्या पढ़े हुए थे? तो उत्तर आ जाएगा सर्वशास्त्राणि, सभी शास्त्र पढ़े हुए थे। दूसरा है यौवन प्रभवम तम कीदृश अति गहनम। उत्तर आ जाएगा अति गहनम। का अप्रबोधा घोरा च भवति। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। उत्तरम राज्य सुख सन्निपात निद्रा अप्रबोधा घोरा च भवति। राज्य सुख सन्निपात निद्रा अप्रबोधा घोरा च भवति। अप्रबोधा इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो जहाँ पर अधिकतर अ लगा हुआ होता है और विलोम पद बनाना हो तो हम उसका अ हटा देते हैं, तो विलोम पद बन जाता है। तो अप्रबोधा का विलोम पद होगा प्रबोधा। पांचवें नंबर का प्रश्न है, तमः इति पदस्य पर्यायवाची पदम लिखत। तम का पर्यायवाची अंधकार है, तो अंधकार आ जाएगा यहाँ पर। गद्यांश यहाँ पर नेक्स्ट गद्यांश आ गया है, गर्भेश्वरम अभिनव यौवनस्त्वम, और विशेष विषयेषु तक यहाँ का ये पैराग्राफ लिया हुआ है। इस गद्यांश से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं।
विषयेषु कै पुरुषम नाशयति। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है कि विषयेषु अत्यासंग पुरुषम नाशयति। विषयेषु कै पुरुषम नाशयति, किस मनुष्य को जो विषय विकार हैं वो समाप्त कर देते हैं। अत्यसंग पुरुषम, जो बहुत ज़्यादा आसक्त होता है उसे नाश कर देते हैं। विषयेषु अत्यासंग पुरुषम नाशयति। बुद्धि कदा कदा कालुष्यम अनुपयाति। बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। बुद्धि कब कलुषित हो जाती है, तो उत्तर है यौवनारंभे। तीसरा है महती अनर्थ परंपरा अत्र विशेषण विशेष्य पदम लिखत। महती अनर्थ परंपरा, विशेषण और विशेष्य लिखना है। तो विशेषण पद जो है वो तो है महती और विशेष्य पद है अनर्थ परंपरा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है उन्मार्ग प्रवर्तक पदस्य विलोम पदम लिखत। विलोम पद हमको लिखना है तो सन्मार्ग प्रवर्तक है, इसका विलोम पद हो जाएगा। उन्मार्ग प्रवर्तक का विलोम पद क्या होगा, सन्मार्ग प्रवर्तक है। पांचवा है समवायः इति पदस्य पर्याय पदम लिखत। समवायः इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, तो इसका पर्याय पद क्या होगा, समूह। समवाय हम समूह को कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट गद्यांश आ गया, भवादृशा एव भवन्ति तदैव परिणमयति। अब है देखिए, इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लीजिए अपनी पाठ्यपुस्तिका में से। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है गुरूपदेश किम हरति अति मलिनम अपि दोष सातम। गुरूपदेश किम हरति अति मलिनम अपि दोष सातम। दूसरा है अभव्यस्य श्रवण स्थितम गुरुवचनम किम उपजनयति। इसका आंसर हो जाएगा शूलम। क्या आंसर हो जाएगा इसका, शूलम। तीसरा है स्फटिक मणौ का सुखेन विशंति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमें। स्फटिक मणौ रजनीकर गभस्तया सुखेन विशंति। अब है अभव्यस्य इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो पहले भी हमने बात की थी कि जहाँ अ लगा हुआ हो तो अ हटा दें तो विलोम पद बन जाएगा। तो भव्यस्य यहाँ पर विलोम पद हो गया। पांचवें नंबर का क्वेश्चन सलिलम इव इति पदस्य पर्याय पदम लिखत। सलिल जल को कहते हैं, इव और लगा दीजिए, जल के किसी भी पर्यायवाची में आप इव लगा दीजिए तो सलिलम इव का पर्याय पद बन जाएगा। तो जलम इव, जलम में इव जोड़ दिया, जलम इव कर दिया गया इसको। अब है अगला गद्यांश अयमेव च, इसको भी आप पूरी तरह से पढ़ लें। प्रश्न उत्तर है कस्य अन्वयस्य कारणम न भवति। उत्तर होगा इसका दुष्प्रकृते। कस्य अन्वयस्य कारणम न भवति, उत्तर होगा दुष्प्रकृते, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति हो। अयमेव ते कालस्य कस्य, यह कौन सा समय है, उत्तर आएगा उपदेशस्य, उपदेश का। अयमेव ते कालस्य कस्य, उपदेशस्य। अब है आस्वादितम पदस्य विलोम पदम किम। तो जहाँ पर आ लगा हुआ हो तो अन लगा दो तो भी विलोम पद बन जाता है। जैसे आस्वादितम, अन आस्वादितम, अन लग गया इसमें तो विलोम पद बन गया अनास्वादितम। कुसुम शरह, ये हर स्थान पर नहीं होता लेकिन कहीं कहीं पर अन लगाकर हम विलोम पद बना लेते हैं। कुसुम शरह पर्यायवाची पदम लिखत। कुसुम शर कहते हैं हम कामदेव को। कामदेव का एक नाम कुसुम शरह है, यानी पुष्प के बाण रखने वाले जो है वो कामदेव ही माने जाते हैं। कुसुम शरह, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प और शर का मतलब होता है बाण। तो पुष्प रूपी बाण जो है वो कामदेव के पास है, तो कामदेव का ही एक पर्यायवाची शब्द हो गया कुसुम शरह। अब है अगला गद्यांश गुरूपदेशस्य नाम पुरुषाणाम। अंतिम शब्द है राजलक्ष्मी। यहाँ तक ये गद्यांश लिया हुआ है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पुरुषाणाम कृते अजलम स्नानम किम। पुरुषों के लिए जल के बिना का स्नान कौन सा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। उत्तर है पुरुषाणाम कृते अजलम स्नानम गुरूपदेश अस्ति।
पुरुषों के लिए बिना जल का स्नान गुरुओं का उपदेश है। दूसरा है केशाम उपदेष्टारः विरला भवन्ति, किस प्रकार के उपदेश देने वाले जो होते हैं वो विरले होते हैं। किनको उपदेश देने वाले विरले होते हैं? उत्तरम है राज्ञाम, राजाओं को। तीसरा है जनो भयात कम अनुगच्छति राजवचनम, जनो भयात कम अनुगच्छति, लोग भय से किसका अनुसरण करते हैं? राजा के वचनों का। राज विष विकार तंत्रा प्रदा का भवती राजलक्ष्मी, राज विष विकार तंत्रा प्रदा का भवती राजलक्ष्मी। प्रकृति शब्दस्य पर्याय पदम किम, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है स्वभाव। यस्य येन प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजेत, कहते हैं ना। तो ये प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है स्वभाव। इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तारापीडस्य पुत्रस्य किम आसीत्, तारापीडस्य पुत्रस्य किम आसीत्, तारापीड के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पर पुत्र से शायद गलत शब्द किया। तारापीडस्य पुत्रः किम आसीत्, कह आसीत् होना चाहिए यहाँ पर कि तारापीडस्य पुत्रः कह आसीत्। शुकनासः, चंद्रापीडः, बाणभट्टः, क्षुद्रकः। तो इन चारों में से उत्तर होगा ख, चंद्रापीडः। अब दूसरा है तारापीडस्य अमातस्य किम नाम आसीत्, तारापीड के अमात्य का क्या नाम था? क, शुकनासः। तारापीडस्य अमातस्य किम नाम आसीत्, क हो जाएगा शुकनासः। बड़वानल कस्याग्नि कथ्यते, बड़वानल कौन सी अग्नि को कहते हैं? समुद्रस्य, समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। अब है कादम्बरी केन प्रणीता, किसने लिखी कादम्बरी? बाणभट्टेन, बाणभट्ट ने। अब पांचवा है अनर्थ है परंपरायाम विद्यते विद्यन्ते वा, इसका होगा उत्तर एतानि सर्वाणि, ये सभी, एतानि सर्वाणि। प्रश्न संख्या 3 आ गई, भावार्थ लेखनम। निम्नलिखित वाक्ययोः भावार्थ हिंद्याम संस्कृते वा लिखत। अपरिणामोपशमो दारुण लक्ष्मी नद, तो इसका जो हमको भावार्थ लिखना है तो इसका भावार्थ है प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्मी धन के मद भयानकता को दर्शाते हुए कहा गया है कि ऐश्वर्य से उत्पन्न मद की भयानकता वृद्धावस्था में भी समाप्त नहीं होती है। इस मद के कारण, यानी इस अहंकार मद के कारण राजा लोग अनेक प्रकार के दोषों को प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनका पतन हो जाता है। अतः इससे सावधान रहना चाहिए। अब दूसरा है हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश है, तो इसका जो भावार्थ है वो लिखना है। भावार्थ है प्रस्तुत वाक्य में गुरुपदेश के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि गुरुपदेश व्यक्ति के समस्त मलों को धोने वाला है और बिना जल के ही वह व्यक्ति के मलिनता को धो देता है। साधारणतः स्नान से व्यक्ति की बाहरी गंदगी दूर हो जाती है, यानी जो शारीरिक अस्वच्छता है वो दूर हो जाती है, परंतु गुरुपदेश व्यक्ति के बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के विकारों को, दोषों को दूर कर देता है। अब है तीसरे नंबर का गर्भेश्वर अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्वम चेती महतीयम खलुनर परंपराया। ये आप एक बार और अच्छे से पढ़ लें। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्व चेती महतीयम खलवर्ण परंपरा। उत्तर होगा इसका भावार्थ होगा प्रस्तुत वाक्य का भावार्थ यह है कि जन्म से धन का स्वामी होना, अनुपम नव यौवन होना, अप्रतिम सौंदर्य का होना एवं अलौकिक शक्ति का होना, ये सब महान अनर्थ की परंपरा है। इनमें से एक के होने से ही
व्यक्ति अविनयी बन जाता है, यानी वह विनय खो देता है, यानी कि बिल्कुल भी झुकना भूल जाता है। यदि ये चारों एक साथ इकट्ठे आ जाएं तो मनुष्य के पतन को रोकना असंभव हो जाता है। यानी ये चारों चीज़ें हों जो जन्म से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, अचानक से अप्रतिम सौंदर्य प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाए, और उसे ये सब चीज़ें जन्म से मिल जाएं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पतन उन्मुख होगा ही होगा। अब लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, एक पद में उत्तर देना है आपको पूर्ण वाक्य में। गुरूपदेश है पुरुषाम कीदृशम स्नानम। उत्तर होगा अखिल मलह प्रक्षालनम क्षमम अजलम स्नानम। समस्त मल का को धो देने वाला बिना जल का स्नान है गुरूपदेश। दूसरा है तेषाम के बिरला भवंती। उत्तर होगा उपदेष्टारः। तेषाम के बिरला भवंती। उत्तर होगा उपदेष्टारः। तीसरा है जनः कस्मात् राजवचनानुगच्छति। उत्तर होगा भयात्, भय से, डर से। क सवितस्तरम उवाचः। क सविस्तरम उवाचः। उत्तर होगा शुकनासः। पांचवा है गुरूपदेशः। पाठ है कुतः गृहीत। शुकनासोपदेश ग्रंथात्। गुरूपदेश पाठ कहाँ से लिया गया है? शुकनासोपदेश ग्रंथ से लिया गया। धनानि कीदृशानि भवन्ति। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी। धनानि कीदृशानि भवन्ति। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी। अब है सातवां शृण्वन्तो अपि कान खेदयन्ति। उत्तर होगा हितोपदेशवादिनौ गुरून्। शृण्वन्तो अपि कान खेदयन्ति हितोपदेशवादिनौ गुरून्। आठवां प्रश्न है राजा प्रतिहारान् कस्य संग्रहार्थम आदिदेशः। उत्तर होगा अनुपकरण संभार संग्रहार्थम। अनुपकरण यानी संभार संग्रहार्थम। नवा प्रश्न है अपरिणामोपशमः दारुणः कै। अपरिणामोपशमः दारुणः कै। उत्तरम लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी धन की प्राप्ति से जो अहंकार उत्पन्न होता है वह लक्ष्मी मदः। दसवां है कीदृश राम मलावलेपः। उत्तर होगा बलवान। अब यहाँ संधि विच्छेद यहाँ कुछ दिए हुए हैं, तो संधि युक्त पद है, संधि विच्छेद है और सूत्रों के नाम है कि सूत्र किस सूत्र के आधार पर यहाँ पर संधि होती है। तो यहाँ पर दे रखा है स्फटिक मणाविव, तो संधि विच्छेद होगा स्फटिक मणौ इव। अब इसमें जो संधि है एचो अयवायाव सूत्र से अयादि संधि हुई। अब है विषस्वाद मोह, विष आस्वाद मोह, अकय सवर्ण दीर्घ, यहाँ दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र लगेगा। फिर है तीसरा नोद्वेग कर, न उद्वेग कर, आद गुण है, ये गुण संधि हो गई, आद गुण से गुण हो जाएगा इसमें। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ ईश्वरत्वम, इसमें भी गुण संधि है, आद गुण सूत्र लगेगा। परमैश्वर्यम, परम प्लस ऐश्वर्यम, इसमें वृद्धि रेचि सूत्र लगेगा और वृद्धि संधि होगी। वृद्धि में ए को आई, ओ को औ हो जाता है, इतनी सी वृद्धि संधि है। और दर्प दाह ज्वरोष्मा, इसमें भी गुण हो जाएगा, दर्प दाह ज्वर प्लस ऊष्मा, ये भी गुण संधि हो गई। खलवर्थ परंपरा, खलु अनर्थ परंपरा, इको यणचि, ये यहाँ पर प लिखा हुआ है, इसको य कर लें आप, इको यणचि से यण संधि होगी। और हरव्यति मलिनम, हरति अति मलिनम, इसमें भी इको यणचि यण संधि होगी। अन्वय है अनु प्लस अय, ये भी यण संधि है। तदैव, तदा एव, वृद्धि रेचि, ए को ऐ हो जाएगा तो तदैव हो जाएगा। राग, रागमलावलेपः, रागमल अवलेप है, अकय सवर्ण दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो अ जो है वो आगे ल में मिल जाएगा, ला हो जाएगा। अब नीचे भी यहाँ पर संधियाँ दी हुई हैं। एव अति गहनम, यहाँ पर पहले
संधि विच्छेद पद दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर संधि युक्त पद दिया हुआ है और आगे सूत्र नाम है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, थोड़ा सा आप कई बार अगर उल्टा लिखा भी जाए तो उसे आप सही करके पढ़ लें। पहले संधि विच्छेद पद है, फिर संधि युक्त पद है, इसके बाद सूत्र का नाम दिया हुआ है। एव अति गहनम, एवाति गहनम, ये दीर्घ संधि है, अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र लगेगा। एक एकम, एक एकम, वृद्धि संधि है, वृद्धि रेची सूत्र लगेगा। गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश है, अकय सवर्ण दीर्घ है, दीर्घ संधि है। अलीक अभिमान है, अलीकाभिमानो, ये भी दीर्घ संधि है। हित उपदेश है, आद गुण है, गुण संधि होगी इसकी, हित प्लस उपदेश है, हितोपदेश है। पुरुषम अति असंगो, पुरुषम अत्यसंगो, यण संधि है। खलु अनर्थ है, खल्व अनर्थ है, इको यणची। अनेन एव, अनेन एव, वृद्धि संधि। परम ऐश्वर्यम, परमेश्वर्यम, वृद्धि रेची सूत्र लगेगा, वृद्धि संधि है। अब यहाँ पर अब प्रश्न निर्माण की बात करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं इसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तो निसर्गतः एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम, इसका क्या प्रश्न बनेगा? कीदृशम तमो यौवन प्रभवम, कीदृशम तमो यौवन प्रभवम। दूसरा है शास्त्र जल निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम अनुयाति, उत्तर होगा इसका का कालुष्यम अनुपयाति, का कालुष्यम उपयाति। तीसरा है भवादृशा एव भवन्ति भाजनान उपदेशानम, तो उत्तर हो जाएगा कीदृशा भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम। अब है अपगतमले हिमनसि विशन्ति उपदेश गुणाः, कुत्र विशन्ति उपदेश गुणाः। पांचवा है यौवनारंभे प्राय कालुष्यम उपयाति बुद्धि, उत्तर होगा कदा प्राय कालुष्यम उपयाति बुद्धि। छठा है स्फटिक मणौ सुखेन विशन्ति रजनीकर गमस्तयः, उत्तर हो जाएगा कुत्र सुखेन विशन्ति रजनीकर गमस्तयः। सातवां है अति मलिनम अपि दोष जातम हरति, उत्तर हो जाएगा अति मलिनम अपि किम हरति। आठवां है अयमेव ते कालः उपदेशस्य, उत्तर हो जाएगा अयमेव ते कालः कस्य। नवा है हृदि जलमिव गलत्युपदेष्टम, कस्मिन् जलमिव गलत्युपदिष्टम। दसवां है अकारणम भवति दुष्प्रकृतेन्वयः, उत्तर हो जाएगा कथम भवति दुष्प्रकृतेन्वयः। 11वां है चंदन प्रभवो अपि अनलः दहति, उत्तर हो जाएगा चंदन प्रभवो अपि कै दहति, यहाँ पर डीप लिख दिया गया है, अपि है इसका अर्थ, अपि कै दहति। 12वां है असुवर्ण विरचनम कर्णाभरणम वर्तते, उत्तर हो जाएगा कीदृशम कर्णाभरणम वर्तते। प्रश्न है निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयाति, उत्तर हो जाएगा निर्मलापि बुद्धि कम उपयाति। 14वां प्रश्न है राज्य सुख सन्निपात है निद्रा अप्रबोधा घोरा च भवति, इसका उत्तर हो जाएगा का अप्रबोधा घोरा च भवति। अब हम यहाँ शब्दों का अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ निम्नलिखितयो शब्दयो हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व अर्थम लिखत, तो हमें तो यहाँ हिंदी में ही अर्थ लिखना है। चिकीर्षु का अर्थ होता है इच्छा करने वाला, प्रतिहारान का अर्थ होता है सेवकों को, निर्गत निसर्गत है यानी है स्वभाव से, दारुण है मानी भयानक, लक्ष्मी मद है धन का नाश, अविनयान नाम दुष्टताओं को, आयतनम निवास स्थान, समवाय समूह, कालुष्यम मलिनता या मैला होना, दुरंतेयम दुखद परिणाम देने वाला, इसके बाद है दिंग मोह दिशाओं का भटकाव, अभव्यस्य
अशिष्ट व्यक्ति, करिणय इव हाथी के समान, प्रशम हेतु शांति का कारण, शिरसिज जालम केश समूह को, प्रजाकर जगाने वाला, गजकृति राजकृति, राजकृति राजा का स्वभाव, अन्वय वंश, मेदो दोषम चर्बी रूपी दोष, अलीक झूठा या मिथ्या। इसके बाद है कर्तरी क्रियापद चयनम, बहुत ही आसान है। संग्रहार्थम आदिशेषम अत्र किम क्रियापदम आदिशेषम आदिदेशम, संग्रहार्थम आदिदेशम अत्र किम क्रियापदम आदिदेशम। दूसरा है विनीतरमिच्छन, अत्र इच्छन क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत, तो इसका कर्तृपद हो जाएगा शुकनासः। अनुगच्छति जनो भयात, वाक्य कर्तृपदम क्रियापदम च लिखत, तो कर्तृपद हो जाएगा जनः और क्रियापद हो जाएगा अनुगच्छति। भवादृश ए भवति भाजनानुपदेशानाम, अत्र क्रियापदम कर्तृपदम लिखत, कर्तृपदम भवादृशा और क्रियापद हो जाएगा भवति। कालुष्यम उपयाति बुद्धि, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम उपयाति। शुकनासः सवितस्मुवाच, अत्र कर्तृपदम, कर्तृपद हो जाएगा शुकनास। अब विशेषण की बारी आ गई, विशेषण का हमको चयन करना है। चंदन प्रभवो न दहती अनलः, अत्र विशेषण विशेष्य पदम लिखत, तो विशेष्य पद हो जाएगा अनल और विशेषण पद होगा चंदन प्रभवः। विदित वेदितव्यस्य इति विशेष्य पदस्य विशेष्य पदम लिखत, विशेषण पदस्य विशेष्य पदम लिखत, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य पद है चंद्रापीड। दारुण है लक्ष्मी मद है, यहाँ विशेषण पद लिखना है तो विशेषण हो जाएगा दारुण है। विव्वला राज्य प्रकृति, विव्वला राज प्रकृति, इसमें विशेषण पद लिखना है विह्वला। अब है प्रचंड तरी भवती बड़वानल, तो यहाँ विशेष्य पद है बड़वानल, क्योंकि बड़वानल की विशेषता बता रहे हैं कि वह बहुत ही प्रचंड होता है। अपि ते न शृण्वन्ति, विशेष्य पद हो जाएगा ते। अब संज्ञा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, संज्ञा और सर्वनाम से। स एव अति ज्योतिश्लोक है, अत्र स सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, गुरुपदेश है। बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, अत्र तेषां सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, राज्ञाम्। तम दर्शनार्थम आगतम, अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, चंद्रापीडम। दुरन्तेयम, अत्र इयं सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका। भवादृशा एव भवन्ति एवं भवन्ति, अत्र भवादृशा पद कस्मै प्रयुक्तम, उत्तर होगा चंद्रापीडाय। उद्दिश्यमाना अपि ते न शृण्वन्ति, अत्र ते सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, राजाभ्य। तो ये यहाँ तक हम प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए, यहाँ देख लिए हमने। अब गीतामृतम से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।